नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। धनबाद, आपके सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार का आयोजन आज पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत में शिविर लगाया गया, जिसमें अंचल अधिकारी पूर्वी टुंडी प्रखंड के टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी एवं धनबाद जिला के प्रखंड वरीय अधिकारी साथ ही साथ धनबाद जिला के वरीय प्राधिकारी पूर्वी टुंडी जिला परिषद सदस्य श्री सुनील कुमार मुर्मू, रामपुर पंचायत के मुखिया श्री लक्ष्मी रजक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद ऐनुल अंसारी जी भी मौजूद रहे। रामपुर पंचायत से देखिए पूरे शिविर का कार्यक्रम हमारे गणतंत्र न्यूज के संवाददाता मोहम्मद फारूक अंसारी जी के साथ। गणतंत्र न्यूज धनबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और हम इस वक्त मौजूद हैं धनबाद जिला के पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत के अंतर्गत। लगातार अभी हेमंत सरकार, राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक लोगों के घर तक जा रहे हैं। आपकी सरकार, आपके द्वार, आपके माध्यम से और हमारे साथ यहाँ पे इसकी वजह से अभी तक लोगों को 1 लाख ज़्यादा से लोगों का भी लाभ मिल चुका है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे सरकार के इस कार्य के बारे में और आगे की क्या नीतियाँ रहेगी सरकार को, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष से। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम रामचंद्र मुर्मू है। अभी तक सर पूरे झारखंड में सर शिविर लगाया गया, जैसे कि आपकी सरकार ने ये कहा गया था कि हम लोगों के घर तक जाएंगे और ये आयोजन कोरोना काल में होना था, 2020 में होना था, लेकिन कोरोना काल के कारणवश के कारण ये आयोजन नहीं किया गया। इसका सेकंड पार्ट अभी किया गया 2021 में। तो सर अभी तक जो समस्या लोगों में जनहित में जो आया राज्य सरकार के पास है, तो सर कितना समस्या का समाधान अभी तक हो पाया सरकार की तरफ से? अभी तक आवेदन आया है, उसमें सभी का ही निराकरण कार्य के लिए प्रगति में लगे हुए हैं। जितना सक्षम है उतना हो ही रहा है। प्लस 1-2 विभाग जो है ना, उसमें भी सारा प्रक्रिया शुरू हो गया है, काम हो जाएगा। ऐसे लोगों का भीड़ से भी, और जो पंचायत में आपका द्वार लगता है उसमें हम लोग पंचायत भवन में करते हैं। टुंडी में ऐसे 9 पंचायत है, सभी पंचायत में करीबन पूरा हो चुका है। 1-2 पंचायत अभी बाकी है। ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हम बातें नहीं कर सकते। हम बहुत ही शॉर्टकट में आपको लेके चलो। तमाम कार्यकर्ता से हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है जो अपने फेस से जाने जाते हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा प्रखंड अध्यक्ष के मोहम्मद ऐनुल अंसारी जी है। सर, आप अपना जरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद ऐनुल अंसारी है। मैं युवा मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ पूर्वी टुंडी। सर, सवाल आपसे ये है, सर लोगों का सर मानना है कि सर ये जो झारखंड सरकार जो घर घर जा रही है, आपकी सरकार ने जो वादे किए वादे में उतर गई है, लेकिन सर अभी भी बहुत लोगों का मन में सवाल चल रहा है, क्या ये 1 दिन का आयोजन में सारा समस्या का निदान हो पाएगा? इसके बारे में लोगों का मांग, लोगों का कहना है कि राज्य सरकार को इसके बारे में और यानी कि जो पंचायती में जो शिविर लगाया जा रहा है उसके लिए 2 दिन 3 दिन समय बढ़ाया जाए। इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये कार्यक्रम लगातार अभी 1 महीना लगभग चलेगा और इस कार्यक्रम को हम लोग पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल तक, ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक हमारी सरकार ने चलाने का कार्यक्रम किया है। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत से हम लोग इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं कि चाहे उसका किन्हीं का मोटेशन नहीं हुआ हो, चाहे किन्हीं का वृद्धा पेंशन नहीं हुआ हो, किन्हीं का आवास नहीं मिला हो, अगर किसी तरह का सरकार का कोई तरह का दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है, तो वो आपके घर में ही आप अपना बात रख सकते हैं। उसका निदान के लिए सरकार आपके घर के पास आए हुए। सर, लोगों का कहना है, सर लोगों का ये भ्रम है, लोगों को बहुत से लोग अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि सरकार तो ये सारा दस्तावेज लेके कहीं गोदाम में फेंक देंगे, कोई काम हमारा नहीं होगा। इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? सरकार कितना इसमें सर इच्छुक है काम करने के लिए? इससे पहले कि सरकार की बात मत कीजिए, लेकिन मेरी सरकार जमीन स्तर पर काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि जितना प्रकार के वादा किए हैं, एक लाइन से सारा वादा को पूरा करते आ रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी। और जो आगे का जो है ये है उनका जो मैनिफेस्टो था उसको पूरा करेंगे। सर, आप तो इस क्षेत्र के सर प्रतिनिधि सर काफ़ी सालों से राजनीतिक में भी है और इसमें भ्रमण भी करते रहते हैं, तो अभी तक रामपुर पंचायत में सबसे ज़्यादा क्या समस्या बन के आई लोगों में? सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? पेंशन का, आवास योजना का? ये सवाल हम अधिकारी से नहीं कर रहे, सवाल इसलिए आपसे करें क्योंकि आप इस पंचायत के प्रतिनिधि रह चुके अभी भी है। देखिए, बहुत ज़्यादा आवास बन रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को स्वीकृति भी मिला हुआ है
और हमको लगता है कि एक आध सप्ताह में सब लोग को पेमेंट भी होगा। ये एक समस्या है आवास का। और दूसरा समस्या था रोड का, वो हमारे माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो लगातार क्षेत्र में तोड़ते रहते हैं। और जितने प्रकार का रोड है, चाहे वो कमाटी से संकटडी हो, रामपुर मोड़ से गेठीबड़ा हो, रामपुर मोड़ से पगला मोड़ हो, रामपुर मोड़ से गेठीबड़ा, ये सब सारा रोड, जैसे अभी पंचायत सचिवालय में जो कार्यक्रम चला, यहीं से एक रोड गया है आपका खसमी की ओर, ये भी रोड सारा सैंक्शन हो गया है और टेंडर भी हो चुका है। कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा। सर, आने वाले 3 सालों में राज्य सरकार के द्वारा से युवाओं की ओर से जो युवाओं राज्य सरकार बहुत सारे ऐसे युवा जो झारखंड में जो अब आशा लगा के बैठे हैं, उनके ज़्यादा उम्मीद जाग गई है कि जब राज्य सरकार हमारे घर घर आ सकती है तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी ला सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि आगे क्या देखने को मिलेगा राज्य की ओर से? आप तो कल या परसों का अखबार में देखे होंगे कि हमारे स्थानीय का क्या नीति बना रहे हैं सरकार। यहाँ के स्थानीय नीति को भयंकर रूप से लागू किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से मिलेगा। जो इंटर और मैट्रिक किए हैं यहाँ से, उनको हम लोग, हमारे सरकार उनका नीति बना रहे हैं, उनको नौकरी देने का काम करेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। चलिए, यानी कि राज्य सरकार के आगे की नीति इसी तरह क्या देखने को मिलेगा पूरा झारखंड राज्य में? हम लोग तो जब से सरकार का गठन हुआ है उसमें से हम लोग 2 साल हम लोग कोरोना काल में जिए हैं। अभी हम लोग काम को गति दे रहे हैं और जो पिछले सरकार जो बोझ डाल के गए हैं उसी को हम लोग माथा में मेरे सरकार ढो रहा है और उसी कर्जा को अभी ढो रहे हैं। अगर वो इतना बोझ दे के नहीं जाते, चाहे किन्हीं विभाग में देख ले, जो पिछला सरकार था वो जितना बोझ दे के गए हैं उसको हम लोग ढोने के ई में और गरीबों का ई में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करते हैं कि आगे की जो डिपार्टमेंट है क्या ये समस्या अभी तक जुड़ के आई है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समय को देखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। अभी तक सर अभी तक क्या समस्या आया बन के, क्या समस्या अभी तक समाधान हो पाया? तो कुछ नहीं, मतलब कि अभी तक आपका नाम पहले क्या हुआ, नाम बताइए। नाम रामपुर ग्राहक सेवा। अभी तक क्या समस्या का समाधान हो पाया बैंक से? बैंक वही हम इसी फॉर्म भर रहे बने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 12 रुपये में कस्टमर को 2 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है उसमें। इंश्योरेंस बीमा मिल रहा है। अभी तक कितने लोगों को किया गया? अभी तक हम 10 को किए हैं। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और आपको लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक और विभाग है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सवाल करने को तुमसे और थोड़ा से हम कैमरामैन से चाहते थोड़ा सा जानेंगे। इधर थोड़ा आइए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, समय को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल चलिए, विभाग कौन सा है? और अभी क्योंकि अभी बोर्ड आपका लगा हुआ है नहीं कि जो हम लोग बता पाएंगे। समय अभी बताइए विभाग कौन सा, यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है? आपका न्यूज ज्यादा जरूरी, बूढ़ा आदमी को दाब दे रहे हैं, न्यूज ज्यादा होना जरूरी। नहीं देखिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग का समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर या क्या आप लोग से जानेंगे कि अभी तक आपका समस्या यहाँ पे आपके अभी यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं, तो हम लोग को पहचानने में दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, क्या चीज चल रही है अभी यहाँ पे, क्या हो रहा है? ऑनलाइन सभी तरह का काम हो रहा है। लोगों का जो उनका जो जमीनी जो भी है काम, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आपका ई श्रम कार्ड, सभी तरह के जितने भी उनके ऑनलाइन जो परेशानी है, ऑनलाइन का जो भी काम है उनका निवारण। अभी तक कितने लोगों का परेशानी का निदान किया गया? अभी तक जो है हमारे पास 25 से 30 लोगों का काम हो चुका है। चलिए, हम कैमरामैन से चाहते हैं कि आगे की हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि समय को देखते हुए यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए, हम जानते हैं कि अभी तक जो समस्या लेके आप आई, समस्या का आपका क्या समस्या आपकी? समस्या है जमीनी और ऑनलाइन करवाने के लिए रसीद। आप आवेदन दिए हुए? आवेदन दिए। चलिए, हम इनसे होने के बाद जानते हैं इनसे आगे। और यहाँ पे कोविड वैक्सीन डिपार्टमेंट है, जिन लोगों का अभी तक कोविड टीका नहीं किया गया और इन लोगों का यहाँ पे कोविड टीका किया जा रहा है। अभी तक सर कितने लोगों का सर टीकाकरण किया गया है? 70 सुबह से। चलिए, और ये भी वो डिपार्टमेंट है जिन लोगों को अभी तक कोविड नहीं हुआ, वो आके अपने कोरोना टीका लगा सके। हम कैमरामैन से चाहते हैं कि आगे की और जो समय इसमें हम बढ़ाते हैं। चलिए, तो समस्या कौन हाल मिलो स्टार्ट
और हम आ गए इस प्रोग्राम में। अब मनरेगा से तहत हम जानेंगे कि अभी तक लोगों का क्या समस्या का निदान और क्या समस्या लिया गया है। सर अगर सर थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए सर, क्या नाम है सर? अभी तक मनरेगा का तहत सर क्या क्या अभी तक सर आवेदन लिया गया लोगों का? जॉब कार्ड नहीं बन रहा है यहाँ पर। जिन लोगों का अभी तक जॉब कार्ड नहीं लगी, जो बाहर में जो प्रवासी थे, जो लॉकडाउन पीरियड में जो घर आए, जिन लोगों का जॉब कार्ड नहीं, उन लोगों का जॉब कार्ड यहाँ से बनाया गया है। कितने लोगों का अभी तक बनाया गया अभी तक? वहाँ तो हम रजिस्टर तो नहीं है, आज तक क्या लगा हुआ दूसरा पंचायत काम है सर अभी आज आवेदन सुनिए, आज आवेदन जो दिया है अभी तक 8 आवेदन दिया है जब तक बनाने के लिए। 8 आवेदन अभी तक आपके पास आया हुआ है। ये सर कैंप कितने बजे आपका लगा हुआ है? 4 बजे तक लगेगा। चलिए, जिन लोगों का, जिन प्रवासी मजदूरों का जो बाहर में थे, जो अभी अपने घर आए, और जिन लोगों का जॉब कार्ड नहीं बनाया, वो आज का जॉब कार्ड अभी बनवा सकते हैं। 4 बजे तक अभी बंद है। ये हम जानते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से हम इनसे जानते हैं। सर अभी तक अपना परिचय, शुभ नाम सर आपका? सर क्या समस्या अभी तक सर आई, जो मुख्यमंत्री से लेके सर आई, जॉब के सरकार सही वाला अभी तक सर क्या 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 समस्या सर आई है? समस्या कुछ नहीं, जो लोग फॉर्म दे रहे हैं उसका फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म लेकर ब्लॉक में जमा करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट का जांच होगा। लोगों का सर कहना है कि जो फॉर्म लिया जा रहा है वो फॉर्म लेके कहीं सरकारी कार्यालय में रख दिया जाएगा, समस्या का नहीं होगा निदान। सर इसके बारे में सर क्या कहना, जो अफवाह लोगों को फैल रहा है अभी? ये लोगों का अफवाह है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी काम यहाँ आ रहा है उसका 100% लोगों से सर आप क्या अपील करते हैं सर कि इस भरम से आके बहुत ऐसा लोग कि अभी तक आवेदन नहीं दे रहे हैं इस भरम में, क्योंकि उनका काम, उसको लगता है कि काम नहीं होगा, जबकि राज्य सरकार अभी तक इस योजना से, राज्य सरकार के आपके द्वारा, आपके तहत लाखों लोगों का लाभ मिल चुका है। तो सर थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपना भ्रम को हटाएं और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ लें। चलिए बहुत बहुत। और हम जो जुड़ने वाले हैं वो राशन कार्ड से संबंधित से जुड़ेंगे कि सरकार बार बार अभी जो आयोग राशन कार्ड धारी है, जो राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनकी राशन कार्ड नहीं बन रही है, जिसके कारण सरकार जो है राशन कार्ड में छटाई कटाई कर रही है, यानी कि जो आयोग है उनकी छटाई कटाई कर जा रही है। हम जानते हैं कि अभी तक कितने लोगों को प्रेरित किया गया राशन कार्ड जो आयोग राशन कार्ड नहीं है, और कितने लोगों का नया राशन कार्ड बनाया गया या फिर आवेदन लिया गया, हम जानते हैं। थोड़ा सा हम जाते हैं सर, थोड़ा सा सर एक सेकंड थोड़ा सा नाम बताइए। राशन कार्ड से संबंधित क्या क्या अभी तक आपके पास समस्या आई? नाम जोड़ना है और किसी का न्यू कार्ड है, नया कार्ड बनाना है, किसी का कार्ड नहीं बना है। अभी तक कितने लोगों का आवेदन लिया गया? तो श्रीनगर में कर पाए, कुछ बाहर में भी है, किसी हम आगे जानते हैं जिन लाभुकों को, जिन लोगों का अभी तक राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाई है, जिन को छूटा वो आगे अभी भी करा सकते हैं समय। आगे हम जानते हैं हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हम उनसे जानते हैं। क्या आपका नाम क्या हुआ? क्या आया इंदिरा आवास के लिए, बैल वैल रखने के लिए। मतलब आप पशुपालन से लेना चाहते हैं? पशुपालन आदमी रहेंगे, आदमी मतलब घर चाहिए, आवास चाहिए। हाँ। क्या बोला गया अभी तक, क्या समस्या आई आपको? काम आपका हो गया? आधार कार्ड, खाता नंबर तो दिए हैं, अभी तक मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। आगे आइए और आगे हम इनसे जानेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से सर क्या अभी तक समस्या आई है सर? नाम बता दीजिए पहले। ठीक ठाक चल रहा है। क्या ठीक ठाक चल रहा है सर? प्रधानमंत्री आवास योजना से क्या क्या समस्या अभी आपके पास आई है? क्योंकि कोई समस्या नहीं है। बहुत लोगों का कहना है कि सूची में नाम होने के बावजूद अभी तक घर नहीं मिला, लेकिन सरकार को, लेकिन अभी तक आपको बहुत ऐसे लोगों को मालूम नहीं है कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं किया गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? धीरे धीरे सबका जैसे बारी अभी आपके यहाँ किस चीज़ के लिए आवेदन लिया जा रहा है? प्रधानमंत्री के पीएम आवास के लिए। चलिए आइए हम जानते हैं। और हम लोग का समस्या जानिए ना सर, हम लोग हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बोल रही है कि हम लोग समस्या क्या जानते हैं। मैडम नाम बताइए पहले अपना। कौशल्या देवी। क्या समस्या है मैडम? समस्या है कि हम लोग का राशन कार्ड में अभी नाम नहीं चढ़ा, हम लोग का राशन नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, मतलब कितना समस्या लीजिएगा। तो वहाँ भी सरकार इसी के लिए तो आपके द्वारा आई है। वहाँ पे मैडम बगल वाले वहाँ पे कैंप लगाया गया है, तो वहाँ पे नाम चढ़ाया जा रहा है। राशन कार्ड भी मिल गया है, फिर भी चावल नहीं दे रहा है। इन लोग बोल रहा है अगला महीना देंगे, इस महीना आया है तो बोल रहा है अगला महीना। इसके लिए वहाँ पे ऑफिस में अंचल अधिकारी साहब बैठे, क्या उनसे संपर्क किया? नहीं, हम लोग तो अभी आए हैं। आप लोग अभी आए? ठीक है, आप लोग संपर्क कीजिए। हो सकता है कि आप लोग की जो समस्या, क्योंकि समस्या का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार आपके घर आपके द्वार में आए। हम जानते हैं आगे की क्या प्रक्रिया है।
सर ये आपका सर यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है सर, ये सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका किस चीज़ का यहाँ पे विभाग है सर। आप बताइए अपने मुझसे सर नाम क्या है सर, ये क्या है सर, लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है। जो होता है समूह जो चलता है ना, समूह महिला लोग संस्था जो चलती है, महिला जो समूह बनाती है, लोगों का सवाल है सर। हाँ, तो उसमें दीदी लोग जो 10-12 का समूह बनता है उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके तहत जैसे कि अभी हम लोग फूलो जानो का हम लोग चल रहा है योजना, उसमें है क्या क्या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक फूलो जानो अभियान चलाया गया, जिसमें कि गाँव घर में जो दीदी लोग जो हरियर दौर बना रही है, अगर वो दीदी छोड़ दे तो उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें उनको ब्याज नहीं देना है, मतलब उनको 1 साल में वापस करना है। ये सर एक तरफ से सर जो महिलाओं को सर आप मतलब उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हरियर दारू आप छोड़िए, उसके जगह दूसरा कुछ आजीविका कीजिए, बकरी पालन कीजिए, बतख पालन कीजिए, सूअर पालन कीजिए, छोटा मोटा राशन दुकान कीजिए, जो करना कीजिए। चलिए तो अभी तक कितना आपके पास आवेदन आया है? 5 आवेदन आ चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से हर विषय से सरकार जाने की कोशिश कर रही है लोगों के पास। और ये कौन सा विभाग अभी तक तो हम ये बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई अधिकारी बैठे हुए हैं और ना ही यहाँ पे कोई जिस तरह को यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बिजली विभाग से संबंधित सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, बिजली विभाग से संबंधित सबसे ज़्यादा। सर नाम क्या हो सर आपका? बिजली विभाग से सर बहुत ही ज़्यादा संबंधित आ रहे सर, किन्हीं का सर इसके बारे में सर अभी तक कितना ऐसा आवेदन आया? अभी तो एक ही आवेदन अभी तक मिला है। और वो किस चीज़ का आवेदन सर आया सर, हम बताना चाहते हैं सर, आप बताइए सर। एलपी लाइन को दूसरे तरफ शिफ्ट करने के लिए उनके छत के ऊपर से गया है। लोगों का सर जानते हैं यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो यहाँ पे करे किन्हीं का तारे जो है वो छत के नीचे आ गए, चाहे वो 400 वोल्ट का 200 वोल्ट का सर, या फिर बहुत तरह का बिजली का सबसे समस्या आ रहा है, खास करके पूर्वी टुंडी क्षेत्र में है ना। तो सर समस्या का निराकरण कैसे होगा सर, जरा बताइए। चलिए, और जैसे कि मैंने फिर बताया कि बिजली विभाग से जुड़ी काफ़ी संबंधित जो सारे सबसे ज़्यादा समस्या इसी का आ रहा है। और इनके अभी तक सरकार इसके खिलाफ, इस सरकार को तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई ठोस जो कर्मचारी उनके तरफ से कोई देखने को नहीं मिलता है। और एक बार फिर हम जुड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष युवा मोर्चा मोहम्मद एनुल अंसारी जी से। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में खास पूर्वी टुंडी प्रखंड में सबसे ज़्यादा समस्या जो इस वक्त की जो आ रही है वो बिजली विभाग से आ रही है कहीं ना कहीं। तो सर इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं सर हम लोग को सूत्रों से सर मालूम चला है कि आपके भी आप एक प्रतिनिधि है और आप सरकार के काफ़ी खास आदमी है, तो आपके भी छत के ऊपर सर जो तारे जो इस नीचे आके इसका हमको सूत्रों से मालूम पड़ा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? बिजली विभाग से अभी अभियान चला हुआ है कि 20,000 से ऊपर का जिनका बिल है उनका बिल काटा जा रहा है। इस विषय पर माननीय विधायक जी को हम लोग अवगत कराए हैं, हम स्वयं अवगत कराए हैं कि धन कटनी का समय चल रहा है, इसलिए 2 महीना समय दिया जाए। 2 महीना धन कटनी होता है किसानों का, उसके बाद सारे लोग बिजली किस्त के रूप में हो, एक मुश्त हो, कैंप लगावे, कंपनी बिजली विभाग पैसा देगा। लेकिन अभी तत्काल 2 महीना इसको रोका जाए और बिजली ना काटा जाए, यही हम लोग मांग करते हैं बिजली विभाग से। इस बारे में हम विधायक जी को भी अवगत करा दिए हैं। सर झारखंड सरकार, सर झारखंड की जो जनता है वो सर माननीय डायनामाइक मुख्यमंत्री जो है राज्य के माननीय हेमंत सोरेन जी से उनसे सर एक उम्मीद लगाए बैठे हुए कि शायद सरकार हमारी 100 यूनिट बिजली माफ कर दी। क्या लगता है सर इसका? देखिए, ये हम लोग को सरकार के एजेंडा में है और इस पर हम लोग का काम चल रहा है। बहुत जल्दी इस पर भी आपको मिल जाएगा कि किसानों का हो चाहे गरीबों का हो, बिजली का जो काम चल रहा है कि जो एजेंडा था चुनाव के समय में उस पर अमल हो रहा है और उसका काम होगा। चलिए, यानी कि सरकार एक जो बड़ी समस्या जो है झारखंड में बिजली में, उसमें भी सरकार काम करने वाली बहुत जल्दी। और जैसे कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चे का जो उपाध्यक्ष जो युवा नेता मोर्चा जो काफ़ी जो झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार के जो काफ़ी नज़दीक आदमी, उन्होंने ये बात आज स्पष्ट आके बोल दिया है कि इसके बारे में भी राज्य सरकार काम करने जा रही है। और बिजली विभाग का जो भी किराया जो बकाया जो इन्होंने कहा अभी कि जो सरकार बोली कि बिजली से जिनका बकाया है उनका तारे उनका जो कलेक्शन काटा जा रहा है, इसमें भी सरकार समय दे रही है सरकार को। ये बहुत अच्छी बात है। हम आगे जानते हैं आगे क्या क्या समस्या है सर, उसमें कोई हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए, हम जानते हैं भाई से। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील भंडारी। क्या समस्या सर? मेरा समस्या वही है सर, क्या बोले, जिस तरह हम लोग का लाइन में जैसे हो गया 25,000 20,000 जिस तरह बिल है सभी को बढ़ गया है,
तो जैसे हो गया कल आया, अगर चेकिंग में कोई अधिकारी आया था बिजली विभाग से, तो सिर्फ मेरा ही खाली सुधीर भंडारी के नाम से खाली कनेक्शन कटा गया सर, और किसी को कटा नहीं गया। हाँ सर, इसके लिए क्या आपने जो यहाँ के कर्मचारी एसडीओ सबसे क्या आप इसके लिए संपर्क किए? नहीं सर, नहीं किए, मैं कुछ नहीं किया। आप एक बार संपर्क करके जाके देख सकते हैं। अगर लाइन काटे सर तो ऐसा जैसे 20,000 से अगर ज्यादा बिल है तो ऐसा में तो बहुत इंसान का जाते हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं? वही चीज हम चाहते हैं, अगर काटे तो सबको काटना चाहिए सर, सिर्फ मेरा ही कटा है सर। अगर कार्रवाई हो तो सबके ऊपर हो, इसके लिए आप एक बार मिलिए, एक बार जाके यहाँ बिजली के जो कर्मचारी जो मेन एसडीओ है जीजीए, आप उनसे मिलिए, मिलकर अपना वार्तालाप रखिए। उम्मीद है कि जो सरकार है आपकी बात को जरूर सुनेगी। बाकी बात हम आगे आइए जानते आगे की जो समस्या क्या है कृषि विभाग से भी आज हम जानेंगे। बहुत लोगों का ये कहना है कि कृषि सरकार फिर से लोन दे रही है, तरह तरह की अफवाहें फैली जा रही है। तो पहले सर अपना शुभ नाम बताइए सर। कृषि विभाग से सर क्या क्या सर सरकार सर नए जनता को सर क्या सवाल है कि सर क्या क्या लेके आए सर? क्योंकि ये भी सर एक सर बहुत ही बड़ा सर एक माहौल बना हुआ कृषि विभाग से लेकर सर। थोड़ा सर जोर से बोलिए सर। थोड़ा केसीसी लोन दिलवा रही है सरकार, ठीक है, उसके लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। अभी कैंप में 10 फॉर्म सबमिट किए गए हैं, और भी कुछ उद्यान विभाग से भी कुछ योजनाएं हैं, जानकारी दी जा रही है। इससे जुड़ी अभी तक कितने आवेदन आए सर? 10 आवेदन आ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ भूमि संबंधित से ये भी एक बड़ी समस्या, और ये पूरे धनबाद जिले में, इसको ना हम सिर्फ टुंडी बोल सकते हैं ना पूरे धनबाद जिले में ये भूमि जो संबंधित जो समस्या है उनसे जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप ही अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है सर यहाँ पे? कहाँ पे उनको देखिए कर्मचारी अभी तो मौजूद यहाँ पे नहीं है, शायद किसी काम से वहाँ पे गए हुए। तो आप हमारे सवाल को जवाब दे सकते हैं सर? सक्षम है आप? चलिए हम इनको अभी छोड़ देते हैं, आने वाले जब उधर से लौटेंगे उसके बाद हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद हैं जो सालों से इस पंचायत से जुड़े हुए हैं। कुछ सदस्य सर क्या समस्या अभी तक आपकी सर देखने को मिला? आप तो सर इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से पंचायत में की भ्रमण भी करते हैं रामपुर पंचायत में। अभी तक सर क्या समस्या आपको क्या लग रहा है कि राज्य सरकार इस पहल में अच्छे से काम कर पाएगी? पहले अपना परिचय दीजिए सर आप। अब्दुल जब्बार है, ग्राम महुआ डाबर पंचायत रामपुर, इसी में दोनों है, प्रखंड पूर्वी टुंडी का रहने वाले हैं। और मैं साधारण एक व्यक्ति हूँ। दूसरा है कि ये जो मेला जो आशा में लोग आए हैं सभी 1000 तरह का काम लेते, तो 1000 तरह का काम तो नहीं बनेगा, जो होने जो है वो काम होगा और हो रहा है। इतना सुन के आए हैं लोग कि हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप सर मैं आपसे सर यहाँ पर आप सर बोले कि 1000 तरीके से लेकिन सरकार सर यहाँ पे साफ बोले कि हम आपके घर जाएंगे और आपकी जो भी परेशानी का हम निदान करेंगे, भले हम आज नहीं करेंगे लेकिन करेंगे। लेकिन सर आप यहाँ बोले कि जो महिला तरह तरह की समस्या लेके आए, लेकिन यह अब इसको क्या करें? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम समझने का फेल कहेंगे या फिर उसका काम ना होना कहेंगे? हमारा खुद का जमीन 2 एकड़ 46 डिसमिल है मेरा पुरखों का कोपली मौजा में, जिसका नाम करबला से जाना जाता है। करबला का नाम से 3 डिसमिल मेरे ज़मीन के अंडर में आता है, ठीक है। बाकी 2 एकड़ 40 डिसमिल मेरा है। उसमें सरकार मान लीजिए हम लोग सर्वे सेटलमेंट के टाइम में मौजूद ना रहने का कारण उसको जो है गैराबाद कर दिया है। बिहार सरकार कुछ इधर उधर चला गया, उसका सुधार के लिए हम लोग दर भटकते हैं, कहीं सुधार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ भी लाए अभी पेपर, यहाँ नहीं लिया गया, बोला सिविल कीजिए। सिविल हम सक्षम नहीं है तो मेरा ज़मीन कहाँ जाएगा? फिर तो ये आपका सवाल है सरकार से? हाँ, स्टोर लगा हुआ है कि सभी तरह का काम होगा, तो हम लोगों को तो देखने में लग रहा है क्या यहाँ से पदाधिकारी से भी मिले तो बोला नहीं इसमें जो है हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें आगे बढ़िए सिविल में जाइए, सिविल करके आने के बाद हम सब कर सकते हैं। सर सरकार आपकी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए अभी आज तो नहीं, काफी दिनों से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए और टुंडी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है श्री मथुरा प्रसाद महतो जी खास आदमी आपके, तो सर आपकी सरकार और आप लोग प्रतिनिधि आपके साथ इस तरह की जो समस्या के बारे जब उसका समस्या का हल नहीं हो रहा है तो जनता का क्या हाल होगा? अब आप ही बताइए। क्या बता पाएंगे, वो सरकारें न समझेंगे, वो
हमारा मैटर नहीं ना। सरकार तो सर आपकी पार्टी की सरकार है। मेरे पार्टी का सरकार है, तो अब हम उसमें क्या करेंगे? हम हुकूमत में थोड़ी है। तो मेरा सरकार से सर आप अपेक्षा क्या करते हैं? अपेक्षा क्या करते हैं? आशा रखते हैं कि काम मेरा होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी कारण बस नहीं हो पा रहा है तो घूर रहे हैं। सर आप भी कहीं न कहीं पिछले कई सालों से लोगों का आप कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आप भी कहीं न कहीं सोशल वर्क यानी कि सामाजिक काम कार्य करते हैं। आप भी बहुत लोगों का पेंशन करते आए हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सर एक बात है सर कि सर आप जो खड़े एक है सर भूमि संबंधित और एक है सर पेंशन यानी कि दोनों के बीच में सर खड़े हुए और दोनों वही सबसे ज़्यादा सर समस्या आ रही है, समझे ना। आज सर पेंशन के सर समस्या हम सवाल करते हैं आपसे पेंशन के बारे में कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो वृद्ध महिलाएं जो काबिल उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। इसके बारे में सरकार को जब बोली तो सरकार बोलती है, जो यहाँ के जो प्रखंड उनकी भी कहना है कि ये हमारे हाथ का नहीं है, लक्ष्य प्राप्त करना तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो पेंशन से संबंधित के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो बना हुआ है 3 साल पहले बहुत सारा लोगों का बना हुआ है, लेटर लेकर हाथ में घूर रहा है 3 साल से, लेकिन उसका पीआईडी नहीं चढ़ता। पीआईडी होता है वो चढ़ने के बाद ही पैसा आता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है। कई बार प्रयास किया, सभी लाभुकों को साथ मंजूरी में गए भी साथ में कि भाई क्या कारण है। तो ऑफिस वाले यही कहते हैं कि हम लोगों को ऊपर से आदेश आएगा, इसका पोर्टल नहीं खुल रहा है, खुलेगा तो चढ़ जाएगा। यही आशा में चल रहा है, 3 साल गुजर गया। चलिए बहुत हम कैमरामैन से एक चले कि एक बुजुर्ग बूढ़ा है जो ये आस लेके कहीं न कहीं आए हैं कि शायद हेमंत सरकार हमारी बात सुन ले, और इस आशा को लेके जो खुद से इनका जो लाठी के सहारे में चल रहे हैं वो एक आशा की किरण लेके आई है कि शायद सरकार हमारी बात सुने। चाचा आपका नाम क्या बच्चा? क्या लेके आप क्या समस्या लेके यहाँ पे आए हुए हैं? बहुत दुखिया में जुगल लगा, तो हमारा डेट हो गया, रसीद काटने के लिए यहीं आया है, तो दिया जमा तो साहब बोला रसीद नहीं देता। कौन नहीं दे रहा सिर्फ रसीद काटने के लिए? अभी यहाँ पे आप जो लेके आए भूमि संबंधित से क्या इन्होंने क्या कहा? जमा कर दिया सर। हाँ। जो दूध है कागज पर से जमा कर दिया, तो सीधा साहब बोला क्या ले लेंगे अंचल अधिकारी जी चुटका लेने के लिए अभी स्लिप लेने के लिए अभी बोले कि आपको कुछ दिन बाद बोले। चाचा अभी बता दीजिए, हम जानते चला जाइए क्या इनकी क्या समस्या है। जो बुजुर्ग एक कहीं न कहीं इनका कहना है कि सीओ साहब ने इनको परमिशन दे दिए कि आप जाके पर्ची ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे इसके बारे में जानते हैं? काम है अंचल अभी तो राजस्व विभाग ने उतना आपको ऑथोरिटी नहीं दिया। अच्छा ठीक है, फोन कीजिएगा ना। दिया गया है, उसका रसीद भी दिया गया है। तो सरकार सर एक मिनट, अभी सरकार आपके द्वारा आपके अधिकार आपके सरकार में सर एक दिन में समस्या का निराकरण होने तो फिर सर इस तरह का मामले क्यों हमारे इस रिपोर्टिंग लाइफ में आ रही समस्या सर? तो इससे समस्या का निदान नहीं हो रहा, ये तो कहीं ना कहीं हरेसमेंट हो रहा है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? हम अमीन है, कर्मचारी साहब छुट्टी में है, और जो पंजीकृत जो चढ़ाएंगे वो उसका आईडी कर्मचारी का आईडी से चढ़ेगा, कर्मचारी का आईडी CI ID तब CO ID, तब इसका काम हो जाएगा। हम आवेदन ले लिए हैं, कर्मचारी साहब आएंगे छुट्टी से, उसको कर देंगे। इनका काम कब तक हो जाएगा? इसका काम कर्मचारी आने के बाद ही हो जाएगा। कोई तय सीमा नहीं है। कैमरामैन से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक सूची पत्र लिख के कौन दिया जैसे ये वाला लिख के कौन दिया? गंभीर समस्या। सरकार बोलती है कि हम एक आशा एक किरण लेके आए, जो बूढ़ा खुद से चल नहीं सकता, जो बुजुर्ग चल नहीं सकता, वो लाठी के सहारे में चल के आए और ये एक आशा लेके आए कि शायद मेरा आज काम बन जाए। लेकिन यहाँ में भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर किसी भी बात करेंगे, सरकार जब द्वार लेके आ रहे तो फिर परेशानी क्यों किस लिए उठ रहा? और क्या बोला बोला इसको निकालो। आप उनसे बोलेंगे कि क्या निकालेंगे, आपको समझाइए विस्तार से। ठीक है, हम इस विषय में अभी हम अधिकारी से बात करेंगे और हमारे प्रतिनिधि भी हम जानेंगे। आपकी सरकार में एक समस्या देखिए, यहाँ पे जैसे एक बूढ़ा बुजुर्ग जो लाठियों के सहारा चल के आया, हेमंत सरकार की आशा से सीओ साहब तो पूछे नहीं, ये मामला करेंगे। इनका समस्या इनका कहना है कि हमारा जो सीओ साहब वहाँ पे बोल दिया गया कि आप जाकर स्क्रीन ले लीजिए, नहीं दिया गया। तो सीओ साहब है, चलिए हम सवाल चलिए आइए चलिए आइए हम सीओ साहब से पूछिए। सीधे हम आपको अंचल अधिकारी पूर्वी टुंडी प्रखंड के जो अंचल अधिकारी हम उनसे लेके चलेंगे। सबसे पहले आज जो समस्या है सर, पहले आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि राज्य सरकार ने सर जो
योजना लाया गया है जो आपके सरकार के कार्यक्रम में अभी तक सर काफ़ी लोग यानी कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भी लाभ मिल चुका है। सर एक बुझा बोल के सर ये आशा लेके आए कि मेरा आज काम बन जाए, लेकिन इनका कहना है कि हमारे सीओ साहब ने अथॉरिटी देख लिया है कि आप जाकर वहाँ पर स्थिति, इनका कहना है कि वहाँ पर डिपार्टमेंट में हमको नहीं, इनको बताएं कि पूरा पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं उनके पास। अच्छा, बोले कि शुद्धि पत्र आप लेके आशा मंदिर काउंटर पर जमा कर दें, क्योंकि लोकल है यहाँ के। हम बोले शुद्धि पत्र लगा के पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद ही उस पर हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जमीन संबंधी कह रहे हैं बिना सारा दस्तावेज देखे हुए, बिना वेरिफिकेशन किए हुए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इनसे शुद्धि पत्र का हम मांग किए हैं, आप शुद्धि पत्र आकर आवेदन दे दीजिए, काउंटर में जमा कीजिए। तो सर ये क्या आज तो सर हो नहीं पाएगा, इसका क्या इसको ब्लॉक जाना पड़ेगा इसके लिए? अगर आज नहीं दे पाते तो ब्लॉक 7 दिन खुला रहता है। बाबू जंगली जंगल लेकर तो डेट हो गया, हमरा कोई आपका हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे समस्या हल नहीं हो रहा है, समस्या हल नहीं, समस्या उलझ के रह जा रही है यहाँ पे। एक और यहाँ पे इनका तो घर में काम होना चाहिए, घर पे आके। बुजुर्ग बुढ़ा जो सीओ साहब से लाइव रिपोर्टिंग में उनसे गुहार भी लगा रही है कि आप काम मेरा करवाइए, हालांकि सीओ साहब भी अपना आश्वासन दे रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया से हम गुजरेंगे, लेकिन इनका कहना है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और सरकार इसीलिए तो पहुँच रही है कि जो आदमी जो वंचित जो बूढ़े जो पहुँच नहीं रहे उनके लिए हम उनके घर उनके द्वार आ रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं सीओ से कुछ और बात करेंगे कि इसका जो समस्या है ऐसे भावनाओं से काम तो नहीं होते हैं, हम मानते हैं भावनाओं से तो काम नहीं होते हैं। तो सरकार उनका आज में इसके लिए तत्काल क्या चाहिए? तत्काल इनको अभी आवेदन जमा कर देंगे, अभी शुद्धि पत्र दे देंगे, है ना। तो इनके सर ये इनको गाइड कौन करेंगे सर? मुख्य पंचायत के मान लीजिए सर इनको गाइड कौन करेंगे? अभी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये इनको गाइड करने वाली जिम्मेदारी जो है वो होता है कि जो पंचायत के मुख्य किनको से दिया जाए? कर्मचारी हैं, कर्मचारी करेंगे। चलिए ठीक है, इनका जो भी समस्या है काम ये हम जानते हैं, और जो समस्या है इनको भी दिखाएंगे कि एक बुजुर्ग बूढ़ा जो है काफ़ी यहाँ पे एक मैसी के साथ है, लेकिन अभी तक उनका काम नहीं हो पाया, और हम जानते हैं आखिर इनको भी दिखेंगे। आज इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका काम कब तक होगा। आज इनको हमें क्योंकि सरकार की जो काम है वो कागजों कलम में होती, भावनाओं में नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं सीओ साहब ने ये आश्वासन में दिया कि तत्काल में हम कुछ इनके लिए करेंगे, और इनसे हम इस व्यक्ति से हम मिलेंगे, जान लेते हैं। अब कौन अब इसी पंचायत से ना? हाँ, ठीक है, तो आपसे हम लोग संपर्क करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए क्योंकि कागजों पर काम होती है, और सरकार के जो नियम से अपने चलेंगे, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए, और आप जो आशा लेके आए वो आशा बनाए हेमंत सरकार आपको बात सुनेगी, हम करेंगे। देखिए बाबा, हमारा देख तो दूगो लड़का हो दिया, हम जाने नहीं सके, बोलो ऐसे ये बहुत तकलीफ है आपका ही। हमारा काम कोई कर नहीं सकता, हमारा दुनिया में कोई नहीं। चलिए देख सकते हैं, हम इनके बातों को दिखाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, कहीं ना कहीं ये आवाज़ हेमंत सरकार भी सुनेगी, और हम चाहते हैं कि ऊपर और जानते हैं कि तमाम अधिकारी जल्द करेंगे। हम पेंशन में पेंशन संबंधित हम सुनेंगे। सबसे ज़्यादा पेंशन से बहुत ही ज़्यादा संबंधित शिकायतें आ रही कि वृद्ध महिला का जो अचानक से पेंशन उनका बंद हो गया है। चलो अभी भी नया कैंडिडेट जो विधवा हो, चाहे वृद्ध महिला हो, चाहे वो विकलांग हो, उन लोगों का अभी तक पेंशन स्वीकृति नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जाए तो राशि नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो सरकार सर एक मिनट, अभी सरकार आपके द्वार आपके अधिकार आपके सरकार में सर एक दिन में समस्या का निराकरण होने, तो फिर सर इस तरह का मामले क्यों हमारे इस रिपोर्टिंग लाइव में आ रही समस्या सर? तो इससे समस्या का निदान नहीं हो रहा, ये तो कहीं ना कहीं हरेसमेंट हो रहा है। इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? हम अमीन है, कर्मचारी साहब छुट्टी में, और जो पंजीकृत जो चढ़ाएंगे वो उसका आईडी कर्मचारी का आईडी से चढ़ेगा, कर्मचारी का आईडी CI आईडी तब CO आईडी, तब इसका काम हो जाएगा। हम आवेदन ले लिए हैं, कर्मचारी साहब आएंगे छुट्टी से, उसको इनका काम कब तक हो जाएगा? इसका काम कर्मचारी आने के बाद ही हो जाएगा। बाबा कोई तय सीमा नहीं है। कैमरामैन से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक सूची पत्र लिख के कौन दिया जाता है, ये वाला लिख के कौन दिया? गंभीर समस्या। सरकार बोलती है कि हम एक आशा एक किरण लेके आए, जो बूढ़ा खुद से चल नहीं सकता, जो बुजुर्ग चल नहीं सकता, वो लाठी के सहारे में चल के आए, और ये एक आशा लेके आए कि शायद मेरा आज काम बन जाए।
लेकिन यहाँ में भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर इसमें भी बात करेंगे, सरकार जब द्वार लेके आ रही है तो फिर परेशानी क्यों किस लिए उठ रहा है और क्या बोला सीओ साहब? बोला जे इसको निकालो। आप उनसे बोलेंगे कि क्या निकालेंगे, आपको समझाइए विस्तार से। ठीक है, हम इस विषय में अभी हम अधिकारी से बात करेंगे और हमारे प्रतिनिधि भी हम जानेंगे। आपकी सरकार में एक समस्या देखिए, यहाँ पे जैसे एक बूढ़ा बुजुर्ग जो लाठियों के सहारा चल के आया, हेमंत सरकार की आशा से सीओ साहब से पूछे नहीं, ये मामला करेंगे। इनका समस्या इनका कहना है कि हमारा जो सीओ साहब वहाँ पे बोल दिया गया कि आप जाकर नहीं दिया गया, तो सीओ साहब है, चलिए हमसे आइए हम सीओ साहब से पूछिए। सीधे हम आपको अंचल अधिकारी पूर्वी टुंडी प्रखंड के जो अंचल अधिकारी हम उनसे लेके चलेंगे। सबसे पहले आज जो समस्या है सर, पहले आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि राज्य सरकार ने सर जो योजना लाया गया सर, जो आपके सरकार के कार्यक्रम में अभी तक सर काफ़ी लोग यानी कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भी लाभ मिल चुका है। सर एक बुझा बोल के सर ये आशा लेके आए कि मेरा काम बन जाए, लेकिन इनका कहना है कि हमारे सीओ साहब ने अथॉरिटी दे दिया है कि आप जाकर वहाँ पर, इनका कहना है कि वहाँ पर डिपार्टमेंट में हमको इनको बताएं कि पूरा आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं उनके पास। अच्छा, बोले कि शुद्धि पत्र आप लेके आशा मंदिर काउंटर पर जमा कर दें, क्योंकि लोकल है यहाँ के। हम बोले शुद्धि पत्र लगा के पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद ही उस पर हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जमीन संबंधी कह रहे हैं। बिना सारा दस्तावेज देखे हुए, बिना वेरिफिकेशन किए हुए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इनसे शुद्धि पत्र का हम मांग किए हैं, आप शुद्धि पत्र का आवेदन दे दीजिए, काउंटर में जमा कीजिए। तो सर ये क्या आज तो सर हो नहीं पाएगा, इसका क्या इसको ब्लॉक जाना पड़ेगा इसके लिए? अगर आज नहीं दे पाते तो ब्लॉक 7 दिन खुला रहता है। बाबू जल्दी जमा लेकर तो डेट हो गया, हमरा कोई आपका हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे समस्या हल नहीं हो रहा है, समस्या हल नहीं, समस्या उलझ के रह जा रही है यहाँ पे। एक यहाँ पे इनका तो घर में काम होना चाहिए, घर पे आके बुजुर्ग बुढ़ा जो सीओ साहब से लाइव रिपोर्टिंग में उनसे गुहार भी लगा रही है कि आप काम मेरा करवाइए। हालांकि सीओ साहब भी अपना आश्वासन दे रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया से हम गुजरेंगे, लेकिन इनका कहना है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और सरकार इसीलिए तो पहुँच रही है कि जो आदमी जो वंचित जो बूढ़े जो पहुँच नहीं रहे उनके लिए हम उनके घर उनके द्वार आ रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं सीओ सबसे कुछ और बात करेंगे कि इसका जो समस्या है, ऐसे भावनाओं से काम तो नहीं होते हैं, हम मानते हैं भावनाओं से तो काम नहीं होते हैं। सरकार उनका इसके लिए तत्काल क्या चाहिए? तत्काल इनको अभी आवेदन जमा कर देंगे, अभी शुद्धि पत्र दे देंगे ये, है ना। तो इनके सर ये इनको गाइड कौन करेंगे सर? मुख्य पंचायत के जैसे मान लीजिए सर इनको गाइड कौन करेंगे? अभी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये इनको गाइड करने वाली जिम्मेदारी जो है होता है कि जो पंचायत के मुख्यालय किनको से दिया जाए? हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी करेंगे। चलिए ठीक है, इनका जो भी समस्या है काम ये हम जानते हैं और जो समस्या है इनको भी दिखाएंगे कि एक बुजुर्ग बूढ़ा जो है काफ़ी यहाँ पे एक मैसी के साथ है, लेकिन अभी तक उनका काम नहीं हो पाया और हम जानते हैं आखिर इनको भी दिखेंगे और इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका काम कब तक होगा। आज इनको हमें क्योंकि सरकार की जो काम है वो कागजों कलम में होती, भावनाओं में नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं सीओ साहब ने ये आश्वासन में दिया कि तत्काल में हम कुछ इनके लिए करेंगे और इनसे हम इस व्यक्ति से हम मिलेंगे। जान लेते अब कौन अब इसी पंचायत से ना, ठीक है, तो आपसे हम लोग संपर्क करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए क्योंकि कागजों पर काम होती है और सरकार के जो नियम है नियम से अपन चलेंगे, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए और आप जो आशा लेके आए वो आशा बना के हेमंत सरकार आपको बात सुनेगी, करेंगे। देखिए बाबा हमारा देख तो 2 लड़का हो दिया, हम जाने नहीं सके बोलो, ऐसे ये बहुत तकलीफ है आपका ही हमारा काम कोई नहीं जा सकता, हमारा दुनिया में कोई नहीं। चलिए देख सकते हैं हम इनके बातों को दिखाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, कहीं ना कहीं ये आवाज़ हेमंत सरकार भी सुनेगी और हम चाहते हैं कि और जानते हैं कि अभी तमाम अधिकारी जल्द खत्म करेंगे। हम पेंशन संबंधित हम सुनेंगे। सबसे ज़्यादा पेंशन से बहुत ही ज़्यादा संबंधित शिकायतें आ रही कि वृद्ध महिला का जो अचानक से पेंशन उनका बंद हो गया है। चलो अभी भी नया कैंडिडेट जो विधवा हो चाहे वृद्ध महिला हो चाहे वो विकलांग हो, उन लोगों को अभी तक पेंशन स्वीकृति नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जाए तो राशि नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? थोड़ा जोर से बोलिए सर, आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मेरा माइक उतना पावरफुल माइक नहीं है, क्या आवाज़ आपको खींचेगी?
अभी भी 28 दिसंबर तक अभी भी कैंप सीवर लगेगा। और कहीं न कहीं समस्या ऐसा नहीं है कि अगर इस पंचायत में समस्या है तो यहीं पे होगा, आप दूसरे पंचायत में भी जाके समस्या का समाधान दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात सुनिए ना, लोग ये भ्रम में नहीं रहे कि आज यहाँ पे जो समस्या, आज जो यहाँ पे कैंप लगा के मेरा छूट गया, आप ब्लॉक 7 दिन जा सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे खुला है। और आपका जो समस्या है वो समस्या आपका निराकरण होगा। और हम इनसे जानेंगे, इन्होंने जो कहा अभी 28 दिसंबर तक लगातार हम बातें को उठाते रहेंगे कि कहाँ तक सरकार इस योजना के, आपके अधिकार, आपके सरकार द्वारा जो कार्यक्रम, जो शिविर जो लगाया जा रहा है, कहाँ तक ये लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी तक तो 1 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन हम जानेंगे और आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डिपार्टमेंट हम जानेंगे। थोड़ा सा क्या से चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो पशुपालन विभाग, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और थोड़ा हम जानकारी लेना चाहते हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? संतोष रजक। सर अभी तक सर पशुपालन सेक्टर से कितना आवेदन दिया गया है? अभी तो लगभग 25-30 आवेदन आ चुका है शिविर में, और जिस पंचायत में शिविर हो रहा है वहाँ भी लगभग 50 तक का आवेदन आता है, और यहाँ भी 25-30 आवेदन आ गया है। इसमें जो है कि सरकार 50% अनुदान पे बकरी, गाय, आपका बत्तख जो है 90% अनुदान पे दिया जा रहा है। उसके साथ जो है कि सेट भी दिया जा रहा है, उसी का आवेदन अभी यहाँ पे लिया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों का आवेदन लिया गया है? अभी तक यहाँ पे इस शिविर में 30 आदमी। बहुत लोगों को इसके विषय में मालूम नहीं, तो आपकी सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अवेयरनेस, क्या जागरूकता अभियान चलाया जाए इसके बारे में? बहुत लोग इसके इस योजना से बहुत लोग अभी भी मालूम नहीं है, वो संक्षिप्त नहीं है वो कि क्या है आखिर। जैसे हम लोग से जितना प्रयास हो रहा है, हम लोग कैंप के माध्यम से गांव-गांव में हम लोग जाके कैंप करते हैं, पशु शिविर, वहाँ भी जानकारी देते हैं, या वैक्सीनेशन होता है वहाँ भी जानकारी देते हैं किसानों को, मुखिया के माध्यम से हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति, जितना हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लाभुकों के पास पहुँचे। और आज बाल विकास परियोजना, आखिर जानेंगे हम बाल विकास परियोजना है क्या, क्योंकि हम तो जानते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ मालूम नहीं है। एक दिन का शिविर में लोग तो आ रहे डॉक्यूमेंट्स लेके, लेकिन लोग यहाँ भी ऐसे ऐसे घूम रहे। अब पुरानी रिपोर्टिंग दिख रही है कि लोग कितने वाले। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कार्यान्वयन आगे आए और जो लोग आए हैं लाभ लेने के लिए उनको छोड़ दिया जाए रास्ता, ताकि वो अपना लाभ लिया जाए। क्या नाम हुआ मैडम आपका? बाल विकास परियोजना मैडम, क्या लोगों का अभी तक इसको बहुत ही इस पंचायत में लोग मालूम नहीं है? क्योंकि मेरा सवाल ये आपसे इसलिए है क्योंकि हम लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, और ये लोगों के लिए शिविर लगाया जा रहा है, इसलिए सवाल है। मैडम आप बताइए कंटेंट में। सेवा के लिए जैसे आंगनबाड़ी में हम लोग को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, स्कूल शिक्षा पूरी शिक्षा देना पड़ता है, और पोषाहार जो आता है महीना में जो हम लोग कोई तो और सादा कागज दे देना पड़ता है। चलिए हमारे साथ एक और जुड़ी मामला है, भले वो इस मामला को यहाँ पे लेके नहीं आया जाए, लेकिन है तो इसी क्षेत्र का मामला है, तो इसी पर का मामला। और हमारे साथ शिक्षक है, सर हमारे शिक्षक है। सर कुछ दिन पहले टीचर के सर हत्या, मतलब हादसा में मृत्यु हो गई थी सर, और हम लोगों को सर मालूम पड़ा, हम लोग वहाँ पे सर जा नहीं पाए, कवरेज नहीं कर पाए। उनकी सर जो आर्थिक अवस्था से बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो अभी सर विभाग की ओर से क्या किया, उसके लिए क्या किया सर हम उससे बात करना चाहते हैं। पिछले घटना जो हमारे पूर्वी टुंडी पारा देहांत हुए थे, बाबूलाल कृष्ण जी, सरकार की ओर से 1 पैसा अभी तक उनके ऊपर, यहाँ तक कि उनका परिवार के बाल बच्चा जो अभी भूखे मरने के कगार में है। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि पारा भर्ती में जो कि सहानुभूति पड़ते और पारा शिक्षक के हित में जो कि नियमावली के साथ साथ भविष्य के साथ पुरस्कार जो कि बाल बच्चा कैसे भविष्य सुरक्षित। इस विषय में सर शिक्षा मंत्री से सर आप लोग संपर्क करने की कोशिश किया सर? शिक्षा मंत्री से जो कि हम लोग बराबर जो कि हम लोग प्रयासरत हैं बात करेंगे, लेकिन वो जो कि टाइम बाय टाइम देते रहे, अभी तक हम लोग को सही निराकरण नहीं। सर सवाल मेरा आपसे इसलिए सर क्योंकि राज्य सरकार सर आप लोग जितना भी शिक्षक है, शिक्षकगण एक बहुत ही, जब चुनाव आया था तो सारे शिक्षकगण जो है ये समस्या उठा के लाया था, समझे नहीं कि नहीं राज्य सरकार हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है? इसके बारे में जब राज्य सरकार हमारे पारा शिक्षकों के प्रति कुछ नहीं किए तो हम लोग
और अभी इस वक्त बड़ी खबर है कि इसी बीच में टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मथुरा मोहन पात्रो जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और समस्या सुनेंगे लोगों की भी और देखेंगे भी, यहाँ के निरीक्षण भी करेंगे और आगे के कवरेज आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए आप एक गणतंत्र न्यूज आज आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अवसर पर हमारे आदरणीय गार्जियन स्वरूप माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद पात्रो जी का हम स्वागत करते हैं। जिला परिषद सदस्य, प्रमुख पंचायत समिति, सीओ साहब, सभी रामपुर पंचायत के सभी गणमान्य जितने भी नागरिक हैं, माताएं, बहनें, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, सबों का इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं। कुछ चंद बातें, कोई बात नहीं करेंगे। पीछे महिलाएं, कोई अनुशासन नहीं तोड़ेंगे। हम यहाँ आए हैं आपकी समस्या को सुनने के लिए। आप धैर्य नहीं बनाएंगे तो फिर ना हम आपकी समस्या सुन पाएंगे और मेरा आना समय बर्बाद करना हो जाएगा। तो आज का जो कार्यक्रम है, इस चंद शब्दों में मैं आपको इस कार्यक्रम की जानकारी देता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा, इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत भारत आज़ाद हुआ। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर। दूसरा, झारखंड राज्य जो स्थापित हुआ वह भी 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का गठन हुआ। 29 दिसंबर को अभी जो हमारी सरकार है उसके 2 साल पूरे होंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस, झारखंड राज्य के स्थापना दिवस से लगातार 28 दिसंबर 29 दिसंबर तक पूरे झारखंड में सभी पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हर जिले में हुआ है, हर जिले में, हर पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह कार्यक्रम पूर्व के सभी कार्यक्रमों से कुछ मायने में अलग है। कुछ मायने में जो उपाय किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वह ऐसा नियम है कि इस कार्यक्रम में, इस कैंप में, इस शिविर में आप जो भी समस्या रखेंगे उसका समाधान होगा, बशर्ते कि वो न्यायोचित हो, वैधानिक हो। गलत मांगे आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के डायरेक्शन पर ये पूरे झारखंड में आयोजित हो रहा है। इसमें
महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि पेंशन, आम आदमी की जो समस्या है, आवास की समस्या, पेंशन की समस्या, रोजगार की समस्या, ये सारी समस्याओं का एक आवेदन, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी को मैं रेखांकित करता हूँ। विशेष हमारे माननीय विधायक जो कि इस योजना के समझिए कि प्रेरणा के स्रोत हैं, जिसका उद्गम हुआ है। कहता है कोई नदियां जो है हिमालय से बहती है, गंगा गंगोत्री, तो आप यह समझिए कि इस तरह की सारी योजनाएं, पूर्व में भी आपने सुना होगा धोती साड़ी की योजना भी लागू हुई थी, वो इन्हीं का ज्ञान दिया हुआ है। इस योजना को भी लागू करवाने में ये प्रेरणा स्रोत बने हैं। निश्चित रूप में आपको बहुत ही, आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे विधायक भी आपके प्रतिनिधि हैं, जो अपने प्रभुत्व से राज्य स्तर पर भी माननीय विधायक जहां पहुंच जाते हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, इन्हें इज्जत देना पड़ता है, डर से नहीं। इसलिए इज्जत देना पड़ता है कि इनके पास ज्ञान है, कैसे काम हो, व्यावहारिक अनुभव है, और यह जब बताते हैं तो लोगों को सुनना पड़ता है, चाहे राज्य स्तर हो, चाहे जिला स्तर पर। हम रोज इनको देखते हैं, और जहां भी जिस स्तर पर, तो निश्चित रूप से इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जब मैं अपना भाषण खत्म करूंगा, उसके बाद माननीय विधायक जी करेंगे। तो 2-3 बातें हैं, जो भी योजना है, चाहे राशन कार्ड का योजना हो, पेंशन का लाभ हो, आवास का लाभ हो। अब कहिएगा कि हम यहाँ आवास का हम पिटीशन दे देंगे और आपको आवास मिल जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि हर साल लक्ष्य निर्धारित होता है, हर पंचायत का लक्ष्य। ऐसा नहीं है कि एक ही पंचायत को सारा प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी जाएगी। हर पंचायत को लक्ष्य निर्धारित होता है, हर साल लक्ष्य आता है। किसी को मान लीजिए कि ऊपर से 10 है, 10 तक है लक्ष्य 10 है, तो 10 ही को हम दे सकेंगे। अगले साल 11वें से फिर शुरू करेंगे। हाँ, उसमें कोई गलतियां करता है, कोई बिचौलिया आपको तंग करता है, आपका शोषण करता है, तो उन सब सारे समस्याओं का हम लोग यहाँ निदान करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, यहाँ इस कार्यक्रम का जब माननीय विधायक जी का संभाषण खत्म होगा, तो यहाँ से आप लोग निकलेंगे। सारे विभागों का काउंटर है यहाँ, पेंशन का काउंटर है, राशन कार्ड का काउंटर है, रोजगार का काउंटर है, JSLPS में महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन का सहायता देने का काउंटर है। सारे काउंटर आपके यहाँ हैं। आपूर्ति का है काउंटर। उस जगह पर जाकर आप 2-3 बातें जरूरी है। आवेदन में स्पष्ट यह हो कि आपकी समस्या क्या है, स्पष्ट रूप से लिखिए ये समस्या है। नाम स्पष्ट रूप से लिखिए, पता स्पष्ट रूप से लिखिए, और मोबाइल नंबर। मान लीजिए मोबाइल नंबर आपका नहीं है, तो आपके घर के किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर दे दीजिए। घर में भी किसी को नहीं है, तो लास्टली जो है आप अपने मुखिया का मोबाइल नंबर दीजिए। और आवेदन लिखने में हो सकता है किसी को कठिनाई हो, तो ब्लॉक से सहायता केंद्र एक काउंटर है, वहाँ जा कर के आप कहिए कि हमें आवेदन लिखना नहीं आता है, आप हमारा आवेदन लिख दीजिए। वो लिखेगा। और अलग हम इसलिए बोले कि जितने भी आवेदन, सुनिए, जितने भी आवेदन आप देंगे, या देखिए कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, सारे आवेदनों को कंप्यूटर में
दर्ज होगा और आपको समय का निर्धारण किया जाएगा कि इतने दिन में आपकी समस्या का समाधान होगा। इस कंप्यूटर से 2 रसीद निकलता है, एक रसीद ऑफिस के पास रहता है, एक रसीद आपके पास होगा। सपोज करिए कि रसीद होता है कंप्यूटर में, एंट्री करने में, उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अधिकतम मिल जाएगा। यदि नहीं मिले तो मुखिया जी आप इस लड़का से, जमील से संपर्क करके जिसका भी आवेदन जमा हो, ये आपकी जवाबदेही है कि सबको घर घर आप पहुँचाइएगा रसीद। और नहीं रसीद मिले तो आप मुखिया जी से संपर्क स्थापित कीजिए कि हमने जो यह समस्या के लिए आवेदन दिया था उसका क्या हुआ। मुखिया जी सारी बात बताने के लिए बाध्य हैं, उनको बताना पड़ेगा। तो और पंचायत सचिव भी इस काम में सहयोग करेंगे। तो आप ये हुआ, सारे आवेदन को आप कर ले। सरकार आपका द्वार आपके द्वारे इसलिए आई भी है कि आपको कोई समस्या ना हो, आपको दौड़ना नहीं पड़े ब्लॉक में या बिचौलिया के पीछे भागना ना पड़े, ताकि लोग आपका शोषण न करें। तो इन सभी बातों को मद्देनजर आप अपने आवेदन को रखिए और आप एक हम इस ब्लॉक में जहाँ भी ये दरबार लगा है, एक आप सुने होंगे फूलो झालो आशीर्वाद योजना। यहाँ इस गांव में, डरिएगा नहीं, इस गांव में कितनी महिलाएं हैं जो हड़िया बेचने का काम करती है। हाथ उठाइएगा, डरिएगा नहीं, हम आपके लिए कोई रोजगार का अवसर देंगे आपको। हाथ उठाइए, जो भी हड़िया बेचने का काम करती है वो हाथ उठाएंगे। और ये शर्माने की बात नहीं है, हंसिए नहीं, गंभीरता पूर्वक माननीय विधायक के सामने हम कह रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसी महिलाएं? एक, बस, और कोई है? 2, 3, 4, सभी महिलाएं सामने आई, जो हड़िया बेचती है सामने आइए, सामने आइए, जल्दी आइए। अच्छा छोड़िए, अभी रुकिए। माननीय विधायक का आशीर्वचन होता है, उसके बाद हम ये कार्यक्रम करेंगे। शांति बनाइए, शांति बनाइए। अब मैं माननीय विधायक से अनुरोध करता हूँ, सभी शांति बनाइए। अब मैं माननीय विधायक से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो सरकार की सोच है, जो हम करना चाहते हैं, वो अपना आशीर्वचन हम लोगों को सुनाएंगे। माननीय विधायक सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम अंतर्गत आज टुंडी विधानसभा के पूर्वी टुंडी प्रखंड के रामपुर पंचायत के पंचायत भवन में उपस्थित हमारे जिला योजना पदाधिकारी, हमारे प्रखंड पूर्वी टुंडी के अंचल पदाधिकारी, हमारे प्रमुख साहिबा, जिला परिषद के सदस्य, हमारे मुखिया जी सहित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड है, पंचायत समिति है और उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, बुढ़ा बुजुर्ग, नौजवान साथियों, हमारे प्रखंड स्तर के सभी नेतागण, अब प्रेस मीडिया के भाई, देखिए अभी हमारा जिला योजना पदाधिकारी आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जब माननीय हेमंत सोरेन का सरकार बना, उसी समय उन्होंने एक लाया कि सरकार आपके द्वार करती है।
और उस कार्यक्रम में निर्देशित था कि हर कार्यक्रम में एक दिन डीसी जाएंगे, एक दिन डीडीसी जाएंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते वह कार्यक्रम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। अभी हम पूरे तरह से कोरोना-19 से उबरे नहीं है, अभी भी नहीं उबरे, फिर केस बढ़ रहा है। फिर भी समाइन हुआ तो अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर में सभी पंचायतों में ये आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में सभी विभाग को इसमें आना है। समय समय हम लोग का जब समय रहता है तो हम लोग भी पंचायत में भाग लेते हैं। अब आपके पंचायत में आए हैं, हम तो सीओ साहब को बोलेंगे कि जो जो विभाग के पदाधिकारी नहीं आए हैं, जैसे भी हम पता लगा रहे थे तो बोलता है किसी विभाग का कोई नहीं है। तो जो जो विभाग नहीं है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हम और इसकी जानकारी हम पूरे प्रखंड में लेंगे, हर पंचायत में लेंगे। क्योंकि अभी हम हमारे सामने तक केसीसी लोग का हमें उसमें 2-4 बात बोलते हैं, इसीलिए हम बोले कि देखिए ये हाई कोर्ट उसको मिला। खैर वो नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम बोल देते हैं। माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षित बेरोजगार चाहे किसानों के लिए 50,000 से लेके 25 लाख तक स्वरोजगार योजना के लिए आपको देने जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन दे सकते। 40% सब्सिडी में सुना है। ठीक उसी तरह से आदरणीय गुरु जी ने जब सरकार उनका था, माननीय शिबू सोरेन जी का, तो उन्होंने भी हड़िया दारू बेचने वाले को बोला था कि सब बंद कीजिए, उसको रोजगार से जोड़ेंगे। और माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने फूलो झानो योजना लागू किया है, जिसमें ये बताया गया है, जो भी बता रहे थे कि जो भी हड़िया दारू महिलाएं बेच रही है, निर्भीक होकर आप आइए, आवेदन दीजिए, आपको 10,000 रुपया विभिन्न रोजगार के लिए दिया जाएगा। और वो रोजगार के लिए देगा, लेकिन सूद नहीं लगेगा, लेकिन मूर लेगा वो धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, आप लोग मत समझिएगा 10,000 लेके घर में बैठ जाइए। हमारा मुखिया, हमारा पंचायत में पंचायत समिति, वार्ड में वार्ड मेंबर है, सब देखेगा कि इन लोग पैसा लिया फिर दारू बेच रहा है, तो फिर जेल जाना होगा। दारू और हड़िया दोनों बंद करना होगा, उसके बदले में आप सब्जी बेचिए, अंडा बेचिए, बकरी पालिए, मुर्गी पालिए। उसके लिए आपको तरह तरह का योजना है, उस योजना का लाभ लीजिए और धीरे धीरे वो पैसा वापस कीजिए। यही ये योजना है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसान लोन ले लिए तो सुन लिया कि किसान लोन माफ हो रहा है, इसलिए लोन ले लेता है और जमे नहीं करता है, लास्ट में उसका घर पूरी होने लगता है। तो वैसा मत फंसिए। इसलिए मेरा कहना है कि समाज को स्वच्छ